आयरलैंड से पिटने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर का छलका दर्द। आखिर किसकी वजह से डूब गई टीम इंडिया? जी हाँ दोस्तों, जिस मुकाबले को भारतीय क्रिकेट फैंस एक औपचारिकता मान रहे थे, वही मुकाबला भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ा झटका बन गया। जिस टीम इंडिया को सीरीज जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, वही टीम आयरलैंड के सामने बिखरती हुई नजर आई। और जब मैच खत्म हुआ तो सिर्फ खिलाड़ियों के चेहरे ही नहीं उतरे हुए थे, बल्कि करोड़ों भारतीय फैंस का दिल भी टूट चुका था। आयरलैंड ने इतिहास रच दिया। पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत को हराकर दुनिया को बता दिया कि क्रिकेट में अब कोई भी टीम छोटी नहीं रह गई है। लेकिन दोस्तों, इस हार से भी ज्यादा चर्चा जिस चीज की हो रही है, वो है कप्तान श्रेयस अय्यर का बयान। हार के बाद श्रेयस अय्यर ने खुलकर टीम की गलतियों पर बात की। उन्होंने माना कि भारत ने मैच अपने हाथों से गंवाया। गेंदबाजों ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन बीच के ओवरों में मैच छोड़ दिया। बल्लेबाजों ने दबाव में गलत फैसले लिए, और सबसे बड़ी बात, टीम ने उन मौकों को गंवा दिया जिन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में गंवाना सबसे बड़ी गलती माना जाता है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे आखिर कैसे भारत जीतता हुआ मैच हार गया, कहां हुई सबसे बड़ी गलती, किस खिलाड़ी ने उम्मीदों को तोड़ा, क्यों नाराज नजर आए कप्तान श्रेयस अय्यर, और क्या दूसरे टी20 में टीम इंडिया वापसी कर पाएगी। मैच शुरू हुआ और भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही आयरलैंड पर दबाव बना दिया। नई गेंद स्विंग कर रही थी, पिच गेंदबाजों की मदद कर रही थी, और भारतीय गेंदबाज लगातार सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे थे। शुरुआती विकेट गिरते ही ऐसा लग रहा था कि आयरलैंड की टीम 130 से 140 रन के अंदर सिमट जाएगी। कप्तान श्रेयस अय्यर के चेहरे पर भी आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन क्रिकेट का खेल यही तो है, कभी कभी एक छोटा सा मोमेंट पूरा मैच बदल देता है। भारतीय गेंदबाज शुरुआती सफलता के बाद अपनी योजनाओं से भटक गए। जिस क्षेत्र में गेंद डालनी थी वहां नहीं डाली गई, फील्डिंग में चूक हुई, दबाव बनाने की जगह रन लुटाए गए, और धीरे धीरे आयरलैंड मैच में वापस लौट आया। यही वो समय था जहां मैच भारत के हाथों से निकलना शुरू हुआ। मैच खत्म होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए श्रेयस अय्यर ने साफ शब्दों में कहा कि टीम ने बीच के ओवरों में मैच गंवाया। उन्होंने कहा, नई गेंद से हमारे गेंदबाज शानदार थे, हमें स्विंग मिली, विकेट मिले और हमने अच्छी शुरुआत की, लेकिन बाद में हम अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं कर पाए। श्रेयस का यह बयान बहुत कुछ कहता है, क्योंकि कप्तान ने सीधे तौर पर स्वीकार किया कि टीम की रणनीति मैदान पर सफल नहीं हो पाई। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को सामने की तरफ खेलने का मौका दिया, जबकि उन्हें पहले से पता था कि वहां बाउंड्री छोटी है। यानी कप्तान का मानना था कि खिलाड़ियों ने मैच प्लान का पालन नहीं किया, और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसी छोटी गलतियां भी मैच हारने का कारण बन जाती हैं। अब सवाल उठता है कि क्या हार के लिए सिर्फ गेंदबाज जिम्मेदार हैं? जवाब है नहीं। गेंदबाजों ने शुरुआती सफलता दिलाई थी, लेकिन जब बल्लेबाजी की बारी आई तो भारतीय बल्लेबाज भी दबाव झेल नहीं सके। लक्ष्य मुश्किल नहीं था, हालात भी पूरी तरह असंभव नहीं थे, लेकिन विकेट लगातार गिरते रहे। कोई बड़ी साझेदारी नहीं बन सकी, कोई बल्लेबाज अंत तक टिक नहीं पाया, और यही वजह रही कि रन चेज पूरी तरह बिखर गया। कई क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय बल्लेबाजों ने जरूरत से ज्यादा आक्रामक क्रिकेट खेलने की कोशिश की। लेकिन क्या भारत ने आयरलैंड को हल्के में लिया? ये सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। क्या भारतीय टीम आयरलैंड को कमजोर समझकर मैदान में उतरी थी? क्योंकि जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज मैच के दौरान दिखाई दी, उससे ऐसा लगा कि भारत पूरी गंभीरता के साथ मुकाबले को नहीं ले रहा था। लेकिन दूसरी तरफ आयरलैंड की टीम हर गेंद पर लड़ रही थी। उनके खिलाड़ी जानते थे कि इतिहास बनाने का मौका है। उन्होंने हर कैच पकड़ा, हर रन के लिए संघर्ष किया, हर मौके का फायदा उठाया, और आखिरकार जीत भी हासिल कर। श्रेयस अय्यर ने भी मैच के बाद कहा, आप सिर्फ मैदान पर उतरकर मैच नहीं जीत सकते। ये बयान सीधे तौर पर उसी मानसिकता की तरफ इशारा करता, क्योंकि कप्तान जानते थे कि टीम ने कुछ महत्वपूर्ण मौकों को हल्के में लिया, और उन्हीं मौकों ने मैच का परिणाम बदल दिया। हार के बीच अगर कोई सकारात्मक बात रही तो वह थी हर्षित राणा का प्रदर्शन। लंबे समय तक चोट से जूझने के बाद वापसी करना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन हर्षित ने दिखा दिया कि उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उन्होंने नई गेंद से शानदार लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की, गति भी अच्छी रही, आत्मविश्वास भी नजर आया। यही वजह है कि कप्तान श्रेयस अय्यर ने मैच के बाद उनकी खुलकर तारीफ की। कप्तान का मानना है कि आने वाले समय में हर्षित भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार साबित हो सकते हैं। वहीं श्रेयस अय्यर ने शिवम दुबे की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि वह घरेलू क्रिकेट से ही शिवम की क्षमता को जानते हैं। शिवम सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी में भी योगदान दे सकते हैं। कप्तान का भरोसा बताता है कि टीम मैनेजमेंट अभी भी इस खिलाड़ी को लंबी रेस का घोड़ा मानती है। हालांकि फैंस की उम्मीदें इससे कहीं ज्यादा हैं, क्योंकि भारतीय टीम में जगह बनाए रखने के लिए सिर्फ क्षमता नहीं बल्कि लगातार प्रदर्शन भी जरूरी है। अब पूरा फोकस दूसरे मुकाबले पर है। ये सिर्फ एक मैच नहीं है, ये भारतीय टीम की प्रतिष्ठा की लड़ाई है। अगर भारत दूसरा मैच जीतता है तो हार को एक खराब दिन कहकर भुलाया जा सकता है, लेकिन अगर फिर हार मिली तो सवाल सिर्फ खिलाड़ियों पर नहीं बल्कि पूरी टीम मैनेजमेंट पर उठेंगे। कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए भी यह मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण है।